सुप्रभात बच्चों, कैसे हो आप सब? बच्चों, आशा करती हूँ आप घर पर स्वस्थ होंगे। आज मैं आपको पाठ 8 का अभ्यास करवा रही हूँ। सभी बच्चे ध्यान से समझना। पहला प्रश्न देखिए बच्चों, शुद्ध कथनस्य समक्षम आम, अशुद्ध कथनस्य समक्षम न इति लिखत। अर्थ समझो बच्चों। जो आपका वाक्य है, जो कथन शुद्ध है उसके सामने हाँ, आम का मतलब बच्चों हाँ लिखना है, और जो अशुद्ध कथन है मतलब गलत है उसके सामने आपको नहीं ऐसा लिखना है। तो पहला वाक्य देखिए, अस्माकं राष्ट्रस्य ध्वजे त्रयः वर्णाः सन्ति। अस्माकं मतलब हमारे, राष्ट्र मतलब देश के, ध्वजे मतलब झंडे में, त्रयः मतलब 3, वर्णाः मतलब रंग, और संति का मतलब है। हमारे राष्ट्रीय झंडे में 3 रंग हैं। तो ये कथन सत्य है बच्चों या असत्य है? ये सत्य है। 3 रंग है हमारे झंडे में, इसलिए हमने लिखा बच्चों आम। हाँ, अगला देखो, ध्वजे हरित वर्ण है, शांति प्रतीक अस्ति। झंडे में जो हरा रंग है वो शांति का प्रतीक है। तो क्या ये बच्चों सही है? नहीं, ये गलत है, क्योंकि जो हरा रंग है वो समृद्धि का सूचक है, शांति का सूचक जो है वो है सफ़ेद रंग। तो ये कथन हमारा गलत है, इसलिए हमने लिख दिया न। अगला देखो, ध्वजे केसर वर्ण है, शक्तया सूचक है अस्ति। झंडे में केसरिया रंग शक्ति का सूचक है। सही बात है। जो केसरिया सबसे ऊपर वाला जो सैफरन कलर होता है बच्चों, वो किसका? शौर्य का, ताकत का, शक्ति का सूचक होता है, इसलिए हाँ। आगे देखो, स्वतंत्रतायाः आंदोलने लक्षाधिकाः जना स्वप्राणान् अत्यजन्। ठीक है, स्वतंत्रता के आंदोलन में लक्ष मतलब लाख, अधिका मतलब ज़्यादा, लाख से भी ज़्यादा लोगों ने अपने प्राण त्याग दिए। हाँ, सही बात है ये। अगला, अस्माकं ध्वज अनेकत्वे एकत्वे एकत्वस्य सूचक है। हमारे झंडा, जो हमारा झंडा है, कौन सा? जो तिरंगा झंडा है, वो अनेकत्वे मतलब अनेकता, और एकत्वस्य मतलब एकता। अनेकता में एकता का सूचक है। सही बात है। जो हमारा झंडा है वो अनेकता में एकता का प्रतीक है, इसलिए लिखा हमने आम। हाँ, ये प्रश्न कंप्लीट हो गया बच्चों। अगला प्रश्न देखो, सेकंड क्वेश्चन, अधोलिखितेषु पदेषु प्रयुक्ताम विभक्तिम वचनम लिखत। बच्चों, नीचे कुछ पद दिए हैं, ये आपके पद मतलब शब्द हैं, उनमें आपको बतानी है कि कौन सी विभक्ति लगी हुई है और कौन सा उसमें वचन है। तो पहला देखिए बच्चों, त्रयाणाम, त्रयाणाम अणाम। अगर बच्चों आपने रूप अभी अच्छे से याद किए हैं तो आप देखते होंगे कि नाम, अनाम कौन सी विभक्ति में आता है? ये षष्ठी विभक्ति में आता है, रामानाम, लतायाम। ठीक है, तो त्रयाणाम षष्ठी विभक्ति में आता है और बहुवचन में आता है। आगे देखो, समृद्धे। अगर आपको पता नहीं चले कि इसमें कौन सी विभक्ति या वचन है तो आप उसका मूल शब्द देखिए। उसका मूल शब्द क्या है? समृद्धि। समृद्धे जो शब्द है, इसमें मूल शब्द है बच्चों समृद्धि, जो ईकारांत है। इसके अंत में क्या आ रहा है? ई। तो आप कोई भी ईकारांत शब्द जो है, स्त्रीलिंग, समृद्धि शब्द स्त्रीलिंग है, तो स्त्रीलिंग भी हो और क्या हो बच्चों? ईकारांत हो। ऐसा कोई शब्द सोचिए जिसका आपने रूप कभी याद किया हो, जैसे कि बच्चों मति। मति का रूप भी आपने याद किया है। ठीक है, तो मति ईकारांत भी है और स्त्रीलिंग भी है। तो अगर मति का रूप प्रॉपरली आपने लर्न किया है तो उसमें आपको पता चलेगा कि मत्तिये, जैसे समृद्धे, एक ही मात्रा। मत्ते कौन सी विभक्ति में आता है बच्चों? वो पंचमी में भी आता है और षष्ठी में भी आता है, और कौन से वचन पर? एक वचन में। ठीक है, तो ये वाला जो क्वेश्चन है बच्चों, इसको प्रॉपरली करने के लिए आपको रूप अच्छे से याद होने चाहिए। अगर आपने एकारांत, आकारांत, ईकारांत अगर 5-6 रूप भी प्रॉपरली लर्न कर रखे हैं तो ये क्वेश्चन आप आराम से कर लोगे। नेक्स्ट देखिए, वर्णानाम। नाम आ रहा है, जैसे यहाँ अनाम आ रहा था, ये वैसे ही नाम। ये कौन सी विभक्ति थी हमारी? त्रयाणाम, षष्ठी। तो बच्चों ये भी षष्ठी है। ये नाम, अनाम षष्ठी में आता है। ठीक है, और बहुवचन में। ठीक, अगला, उत्साह से
आधा स और य, ये ध्यान रखना बच्चों, रूप में आधा स और य किसी भी शब्द के साथ कौन सी विभक्ति में, षष्ठी में ही आता है और एक वचन में आता है। ये तो बहुत बार पूछा जाता है आपसे, आधा स और य, जैसे रामस्य, ठीक है, राम का, देवस्य, देव का, फलस्य, फल का, अस्य, जिसमें आधा स और य लगता है वो होती है आपकी षष्ठी एक वचन। आगे देखो, नागरिक कई, कई किस में आता है? आपने जैसे बालक का रूप याद किया, राम का रूप याद किया, एकारांत है, तो नागरिक शब्द मूल शब्द है बच्चों यहाँ पर नागरिक। तो नागरिक जो शब्द है ये एकारांत है, तो आप कोई भी एकारांत पुल्लिंग शब्द सोचिए, जैसे राम, राम का रूप आपने याद किया है, तो रामई, यहाँ पर बच्चों कै के ऊपर क्या है, आई की मात्रा, तो मैं, हमारा राम जो शब्द है उसमें मैं के ऊपर आई की मात्रा लगाएंगे तो बनेगा रामई। अब रामई शब्द अगर आपने रूप याद किया है तो आपको पता होना चाहिए कहाँ आता है। जो रामई शब्द है वो तृतीया विभक्ति में बहुवचन में आता है बच्चों, ठीक है, तो इसमें नागरिकई में भी वही विभक्ति होगी, वही वचन होगा जो रामई में है, तृतीया बहुवचन। नेक्स्ट देखो, सात्विकतायः, अब इसमें मूल शब्द है बच्चों सात्विकता, क्या है, सात्विकता, आकारांत शब्द है, सात्विकता जो शब्द है वो स्त्रीलिंग है, तो आकारांत स्त्रीलिंग, कौन सा रूप याद कराया आपको? मोस्टली बच्चे करते हैं लता का रूप याद, क्योंकि वो आकारांत है और स्त्रीलिंग भी है, तो सेम चलेगा सात्विकता शब्द का रूप लता की तरह। अब ये ता या, पीछे लगा या, तो या किस में लगता है, लताया, कौन सी विभक्ति में आता है ये आपको सोचना पड़ेगा बच्चों, तो या लगता है आपका षष्ठी एक वचन में, ठीक है। आगे प्राणानाम, अब ये नाम वाले तो बच्चों देखो त्रयाणाम में भी आ चुका है आपका, वर्णानाम में भी आ चुका है, बिल्कुल वैसे ही प्राणानाम, वही षष्ठी और वही आपका यहाँ पर, यहाँ नाम में बेटा सॉरी ये एक वचन की जगह बहुवचन रहेगा आपका षष्ठी बहुवचन। आगे देखो सभायाम, अब याम सभा, तो मूल शब्द है बच्चों सभा, आकारांत शब्द है, स्त्रीलिंग है, लता की तरह आपको रूप चलाना है। अब पीछे लगा है याम, तो मतलब लता के साथ अगर आप याम लगाते हो तो शब्द क्या हमारा क्रिएट हुआ, लता याम। अब लतायाम शब्द सोचना है लता के रूप में कौन सी विभक्ति में आता है, तो ये बच्चों आता है सप्तमी विभक्ति में और एक वचन में, ठीक है, लतायाम। ऐसे ही सभायाम सप्तमी एक वचन, ठीक है बच्चों। यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अगला प्रश्न देखो, एक पदेन उत्तरत्, एक पद में आपको उत्तर देना है। अस्माकं ध्वजे कति वर्णाः सन्ति, हमारे झंडे में कितने रंग हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, त्रयः तीन, उत्तर क्या बनेगा बच्चों आपका, तीन रंग है, केसरिया, सफ़ेद, हरा। त्रिवर्णे ध्वजे शक्तया सूचके कैवर्णे, तिरंगे झंडे में, त्रिवर्णे का मतलब सॉरी ध्वजे का मतलब है तिरंगे झंडे में शक्ति का सूचक कौन सा वर्ण है, मतलब रंग, कौन सा रंग है। तिरंगे झंडे में शक्ति का सूचक कौन सा रंग है, उत्तर बनेगा बच्चों आपका केसर है, केसरिया, जो सबसे ऊपर होता है सैफरन कलर, ठीक है, केसरिया रंग आपका शक्ति का सूचक होता है। अगला प्रश्न है, अशोक चक्रम कस्य द्योतकम अस्ति, अशोक चक्र किसका द्योतक है या सूचक है। अशोक चक्र कहाँ होता है बेटा, जो आपका झंडा होता है हमारा, सॉरी हम सबका है वो, तिरंगा जो झंडा है हमारा, उसके बीच में एक चक्र बना होता है, वो होता है अशोक चक्र, ठीक है। तो अशोक चक्र किसका द्योतक है, किसका सूचक है, धर्म का, धर्मस्य मतलब धर्म का सूचक है। अगला त्रिवर्ण है ध्वज कस्य प्रतीक है, त्रिवर्ण ध्वज तिरंगा झंडा किसका प्रतीक है, जो हमारा तिरंगा झंडा है पूरा वो किस चीज़ का प्रतीक है, ठीक है, स्वाभिमानस्य, स्वाभिमान का, ठीक, सेल्फ रेस्पेक्ट का, स्वाभिमान होता है बच्चों सेल्फ रेस्पेक्ट, ठीक है, स्वाभिमान का प्रतीक है तिरंगा झंडा। तो यहाँ पर बच्चों आपके 3 प्रश्न कंप्लीट हो गए हैं, इससे आगे मैं नेक्स्ट वीडियो में करवाऊँगी। थैंक यू।